आपने इन्हें श्री राम के रूप में देखा है और इनकी एक्टिंग को सराहा है, इनसे मोहित हुए हो, भाव विभोर हुए हो। श्री राम के उस युग के बाद जो युग आया वो था द्वापर युग, और द्वापर युग में हुई महाभारत। आज हमारे साथ है एक्टर पवन शर्मा, जिनके साथ हम बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, मित्र हैं मेरे, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपस में बात करना। तो पवन, रामायण पे हमने ऑलरेडी बात काफी कर ली। मैं आपसे ना ये जानना चाहता हूँ, अब आगे का क्या, रामायण के बाद क्या? रामायण के बाद क्या? देखो, भगवान कृष्ण की इच्छा, भगवान राम जी की इच्छा, वो कहाँ लेके जाएं, क्योंकि जो रामायण जो हुई है हम लोगों की, वो भी भगवान की इच्छा से ही हुई है। तो आई थिंक ये अप टू गॉड। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि भगवान की इच्छा से तो सभी कुछ होता है, लेकिन आपके अपनी मेहनत, अपने मन की, मतलब हम भी भगवान से मांगते हैं कुछ कि हमें ये दो, तो आपके मन की इच्छा क्या कहती है? मन की इच्छा तो बहुत है, मूवीज करूं मैं, वेब सीरीज करूं। आज आपके लिए मैं टास्क लेके आया हूँ। ओके। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए वो टास्क परफॉर्म करें, और आपके बहुत सारे जो फैंस हैं उनको बहुत खुशी होगी आपको कृष्ण रूप में देखकर, आपको महाभारत के किसी किरदार के रूप में देखकर। तो आप सब देखना चाहेंगे तो कमेंट करके बताइए। हालांकि हम अभी पवन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो लगता हो महाभारत से कोई ऐसा सीन जो सबसे प्रिय हो, जो आप परफॉर्म कर सके हमारे सामने। आप कुछ सजेस्ट करें। अच्छा, सो मेरे पास ना मुझे लगता है आपको देखकर कि दो ऐसे किरदार हैं जिनमें मैं आपको देखना चाहूँगा। ओके। एक तो श्री कृष्ण बिल्कुल है ही, और एक मैं चाहता हूँ कि आपका एक अलग साइड एज एन एक्टर लोगों के सामने आए, श्री राम से अलग। तो मैं आपके लिए अश्वत्थामा का किरदार ओह माय गॉड। तो अश्वत्थामा एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, यू नो, कहीं कहीं पे नेगेटिव भी है क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया है। और अश्वत्थामा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो जैसे वो अपने चीजों को जस्टिफाई करते थे, उसको पढ़े या सुने तो लगता है कि कहीं कहीं कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो आप अश्वत्थामा पे कुछ बताएंगे हमें? जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, गुरु द्रोण की, तो वो जो डेथ हुई उनकी, वो एक झूठ से हुई थी। कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो पांडवों के साथ मिलकर के, भगवान श्री कृष्ण उन्हें योजना बताते हैं कि हम कैसे गुरु द्रोण को उनको करें, समाप्त करें। तो अर्जुन उस समय बोलते हैं कि क्यों ना मैं उनसे युद्ध करूं आमने सामने का। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि देखो, वो तुम्हारे पिता के समान है और तुम उनके पुत्र समान हो, तो तुम और वो आपस में युद्ध नहीं कर पाओगे। ये मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है। इसलिए अच्छा होगा कि हम एक झूठ फैलाएं रण क्षेत्र के अंदर कि अश्वत्थामा मारा गया। वो एक हाथी को उन्होंने मारा था अश्वत्थामा नाम के, और ये झूठ हम फैलाएंगे युद्ध में। तो इससे क्या होगा, जो गुरु द्रोण है वो निहत्थे हो जाएंगे, निशस्त्र हो जाएंगे और अपने प्राण समर्पित कर देंगे वहां। तो लेकिन जो गुरु द्रोण है वो विश्वास थोड़ी करेंगे। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर को बोला, कृष्ण जी ने, कि ये जो झूठी खबर है, न्यूज है, ये युधिष्ठिर तुम सभा में, तुम रण क्षेत्र में बताओगे वहां पे, जब वो पूछेंगे तुम सत्यवादी हो, तुम धर्मराज हो, कि तुम पर विश्वास कर सकते हैं वो, बाकी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो जो धर्मराज हैं युधिष्ठिर जी, वो भी उसमें आगे संकोच में कि यार ये बहुत बड़ा पाप है मेरे लिए भी, लेकिन करना होगा। तो जब युद्ध हुआ तब उन्होंने हाथी को मरवाया, और जब हाथी की झूठी खबर फैलती वहां पे, तो गुरु द्रोण आते हैं वहां पे, पूछते हैं कि कैसे हुआ युधिष्ठिर से, तो बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि वो नर है या पशु, ये मुझे ज्ञात नहीं है। खुद का बचाव भी करा उन्होंने, और ये बोल दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बस वो पूछा युधिष्ठिर के मुंह से, जब वो निकले तो उन्होंने वही मान लिया, और वही वो निहत्थे निष्प्राण हो गए मतलब।
और वहीं उनका वध हुआ। फिर वो अश्वत्थामा वहां पर आते हैं, फिर वो अपने उनका जो धनुष है उस धनुष को पहचानते हैं वो, और धनुष से वार्तालाप करते हैं। अच्छा जी, तो वो वार्तालाप ही सुना दीजिए हमें। तो ये वृतांत तो मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ था, कि इसमें जो अश्वत्थामा है वो आते हैं वहां पे, और रण क्षेत्र में वहां धनुष रखा होता है। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा ये धनुष, जैसे है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, इस भयानक वन में भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ता उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला था। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका कर डाला था वध। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, दुर्योधन सुनो, द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। क्या बात है, क्या बात है। आई एम श्योर अभिनय का जो रस है वो यही है कि एक एक्टर कैसे एक नेगेटिव किरदार के अंदर भी प्राण ऐसे फूंकता है कि उसकी पॉजिटिव साइड आपने लाई है लोगों के सामने। तो ये मुझे लगता है अभिनय का बहुत बड़ा करिश्मा है जो होता है। अब हम इतने से तो मन भरेगा नहीं, अब हम चाहेंगे कि श्री कृष्ण हमारे सामने आए। तो श्री कृष्ण का जो आपको सबसे अति प्रिय सीन हो वो आप हमें करके बताएं। श्री कृष्ण का भी महाभारत में बहुत अच्छा एक वृत्तांत है कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध होता है और युद्ध के जो अंतिम दिन होता है, उस समय जब सभी कौरव मर जाते हैं, तो एक शाम जो श्री कृष्ण हैं उस रणभूमि में जाते हैं वहाँ पे, और वो सोचते हैं कि बीते 18 दिनों में क्या क्या हुआ, और वो अपनी सोच में, उस व्यथा में, उस दुख में वहाँ पेड़ की तरफ मुंह खड़ा, मतलब ऐसे फेस करके खड़े रहते हैं। तभी जो माता गांधारी हैं वो आते हैं वहाँ पे, और माता गांधारी उनसे कहती है कि कृष्ण, ये तुमने क्या किया, कि तुम प्रभु हो या परात पर। तो वो भी बहुत अच्छा किस्सा है जो हम बिल्कुल 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 इसमें से पढ़ सकते हैं। आज हम दर्शकों को, ये हमारा सौभाग्य है कि पवन हमें ये करके बता रहे हैं, ये रही, प्रभु हो या परात पर पुत्र हो तुम्हारा, तुम माता हो।
ये ना मतलब तरुण भैया, ये जैसे कि इल्जाम हो गया, क्योंकि उनके 100 जो पुत्र हैं गांधारी के वो मर चुके हैं उस समय। और श्री कृष्ण, उनको पता है गांधारी जी को कि बिना कृष्ण जी के तो ये संभव है नहीं। उनको पता है कि इन्हीं की वजह से हुआ है, And he can do anything, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अब कृष्ण जी को भी पता है कि इस समय जो माता है वो बहुत दुखी है, उनकी व्यथा वो समझते हैं उस समय। तो तब वो उनको सांत्वना देते हैं वहां पे कि माता, प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है, प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। क्या बात है, बहुत ही प्यारी चीजें हैं, बहुत सुंदर ग्रंथों में इनमें। हाँ, मुझे लगता है लोगों को पढ़ना चाहिए इन सब चीजों को। और सिर्फ हम ऊपर से जानते हैं कहानियां और हम समझते हैं ये वाइट है, ये ब्लैक है। वाइट और ब्लैक से बहुत आगे है जीवन। इसमें बहुत सारा तरह के शेड्स हैं, बहुत रंग हैं। कैसे, जैसे कोई इंसान शुरुआत से अंत तक एक जैसा नहीं होता, वैसे जीवन के रंग भी एक जैसे नहीं है। राइट। तो बहुत बहुत अच्छा लगा पवन, आपने हमें ये करके दिखाया। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत मज़ा आया होगा। आप हमें फरमाइश भी भेज सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पवन आपके लिए कुछ करके दिखाएं, तो ये जब भी जयपुर आएंगे मैं इन्हें पकड़ लूँगा और इनसे एक्टिंग करवा लूँगा। तो आपकी फरमाइश का पूरा ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पवन। थैंक यू। जय श्री राम।